चलते हैं कक्षा 9 में। आपका लेसन है पहला, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। लेसन है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका हो गया, यानी नंबर सिस्टम हो गया। इसमें कहा जाता है, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप याद रखेंगे, जैसे धन पूर्णांक संख्याएं या धन पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी जिन अंकों की सहायता से हम किसी वस्तुओं की गिनती करते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से अगर हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं तो उन्हें धन पूर्णांक या गणन संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक। इनका योग, धन पूर्णांकों के योग की बात करते हैं तो योग में अगर हम बात करते हैं तो योग कई तरह से जोड़ सकते हैं। समवरक का नियम होता है जिसमें हम दो संख्याओं को क्रम से जोड़ते हैं। क्रम विनिमय का नियम होता है जिसमें दो अंकों को हम क्रम बदल के भी जोड़ सकते हैं। क्रम विनिमय के बाद आता है साहचर्य का नियम, जिसमें हम जैसे मान लीजिए 3 अंक हैं। साहचर्य का नियम होता है योग में कि 3 अंक है, मान लेते हैं 3, 4, 5 इसका योग है, तो साहचर्य का नियम 3 धन 4, कोष्टक बंद कर दीजिए 5 और फिर एक क्रम बदल देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका साहचर्य का नियम हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से गुणा में भी होता है, दो पूर्णांकों का अगर गुणा करना हो तो समवरक का गुणा हो सकता है, यानी दो का क्रम से गुणा करते हैं। क्रम विनिमय भी होगा, साहचर्य नियम होगा, वितरण या बंटन नियम हो जाएगा इसमें भी, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली की बात करते हैं, लेसन की बात करते हैं। तो प्रश्नावली 1A, पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें। 1A में पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन में आप ध्यान दे रहे हैं, कह रहा है 20 और 40 के बीच की समस्त धन पूर्णांकों को, 20 और 40 के बीच की समस्त सम धन पूर्णांकों को लिखिए। 20 से 40 के बीच की सम धन पूर्णांक पूछ रहा है। तो सम धन पूर्णांक मतलब 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक बताइए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक का मतलब होता है जो खुद से कटे। इनके बीच में अगर हम आते हैं तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरे में आपको दिख रहा है कि तीसरे में कह रहा है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी इसके बाद जो क्रम से आगे आता है, क्रमानुयायी पूर्णांक की बात करते हैं। तो 2a+1 है, अगला +1 जोड़ देंगे तब ना आएगा, तो यानी 2a+2 लिख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो आप जानते हैं का लिख देते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो होता है उसी को लिख लीजिए, उसके पहले एक माइनस लगा लीजिए, -2/3 हो जाएगा। अगला कहता है ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में आप पलट देते हैं, ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में आप पलट दीजिए, ऋण 1/5 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 6 में अगर आप ध्यान दें तो कहता है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, दोनों के। तो चलिए, हमने लिखा P+Q का
योगात्मक प्रतिलोम, तो माइनस के साथ में हो जाएगा। फिर P माइनस क्यू, इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो इसके पहले भी माइनस लगा लीजिए। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसको नोट कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में दिया गया है कि 5 गुणते 3 गुणते 2 और यहाँ 5 गुणते 3 गुणते x के किस मान के लिए ये सत्य है। ठीक, तो x के किस मान के लिए अगर सत्य है तो हम इसको क्रम बदलना चाहें, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्रम बदल के भी लिख सकते हैं। 5 गुणते 3 और गुणते 2 कर सकते हैं। यहाँ पहले से ही 5 गुणते 3 गुणते x है तो यह कट गया, तो 2 बराबर x, यानी x बराबर 2 के लिए यह क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। वह कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि a ऋण 1 और a धन 1 सम है अथवा विषम। ठीक ना, तो अगर a ऋण 1 की बात करें तो a सम था तो सम में से 1 घटेगा तो यह विषम हो जाएगा, और सम में 1 जोड़ देंगे तब भी क्या हो जाएगा, वह विषम हो जाएगा। तो a माइनस 1 और a प्लस 1 का गुणा भी क्या होगा, तो विषम का गुणा आप जानते ही हैं कि क्या होता है, विषम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को आप ध्यान से देखिए। तो 10 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि संख्या रेखा पर 5 और 8 का योग लिखिए। 5 और 8 का योग लिखिए। तो चलिए, आपने कहा कि यह संख्या रेखा हो गई। 0 ऋण 1 ऋण 2 ऐसे जाता है इधर, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, ऐसे ही आप इसको इधर अगर आगे बढ़ाते हैं तो धन 7 धन 8 धन 9 और धन 10। कहता है कि 5 और 7 का मतलब कि आप थोड़ा और बढ़ लीजिए। तो अगर आपने बात किया 5 और 7 की, तो चलिए 5 चले यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर 7 खाना और चलिए तो ये, तो इसका जो योग होगा आप इसको इसमें दिखाना चाहते हैं, ये 5 है ये 7 है, तो योग का मतलब कि पूरा जहाँ से चले आप लास्ट में पहुँच गए, यानी 5 धन 7 हम इसको लिख सकते हैं 12। हो गया क्लियर, नोट कर लें आप इसको। 11 नंबर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। पहला, कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य बताना। पहले में कह रहा है यदि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है तो असत्य। इसी का बी भाग कहता है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, तो ये भी आपका असत्य हो गया। इसी के सी नंबर की बात करते हैं। यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तब a और b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, तो हाँ सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में दिया गया है कि a प्लस 1 a प्लस 2 और a प्लस 3, क्या ये जो डिजिट है वो 24 से कटने वाला है। तो धन पूर्णांक 24 से कटे यानी a की जगह कम से कम धन पूर्णांक मान लेते हैं, तो अगर 1 मान लें तो रखिए 1 कम से कम 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है कितना आया, यानी 24। तो यह 24 से विभाज्य है, तो हाँ कह देंगे हाँ ये 24 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में आपको दिया गया है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम है, तो बताइए कि कौन सी संख्या सम होगी। a को बोल रहा है कि सम है और b क्या है, एक विषम है, ठीक ना। तो a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर कह रहा है a प्लस b, अगला है a गुणते b, a प्लस 1 और b प्लस 1। कौन कौन सी कह रहा है इसमें से सम हो सकती हैं। तो a सम है
तो ये सम हो जाएगा। ये विषम है तो विषम का विषम ही रह जाएगा, ठीक ना। ए प्लस बी का मतलब कोई संभव नहीं है कि सम होगा कि विषम होगा, तो इसको तो छोड़ दीजिए। और किसी भी संख्या में अगर सम का गुणा होता है तो वह सम ही हो जाएगा, विषम में अगर सम का करेंगे तो वह सम हो जाएगा। ये आपके पास ए प्लस 1 है तो ये भी आपका क्या होगा, सम ही हो जाएगा क्योंकि सम गुणांक है। यहाँ विषम है तो ये क्या हो जाएगा, सुनिए, विषम में अगर हम एक जोड़ते हैं, विषम में एक जोड़ देंगे तो वह सम हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। यह कौन सा नियम आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ आपको इंटी दिया, यहाँ उसी को क्रम बदल के यहाँ लिख दिया गया है, यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो यह आपका दिख रहा है कौन सा नियम है, तो यह वितरण का नियम है, बांटा गया है। ये आपको दिख रहा है आपस में, ये बस कोष्टक रिप्लेस हो रहा है, साहचर्य का नियम। ये कौन सा नियम है, तो यह साहचर्य। यहाँ बस क्या हुआ, उसी डिजिट को क्रम बदल के लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्रम विनिमय का नियम। और यह आपको दिया गया a इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे तो देखिए दोनों सेम चीज हो गया, सेम चीज हो गया, यानी यह कौन सा है, तो आप बोलेंगे निरसन। यह कौन सा नियम होगा, तो निरसन का नियम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कर एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर कि कुछ डिजिट हैं, -5 -2 है, 0 1 2 5, इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। तो चलिए ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। संख्या रेखा का मतलब 0, धन 1, धन 2, धन 3, 4 और धन 5, धन 6। यहाँ हमारे पास ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, ठीक ना। संख्या के रेखा पे दिखा देना है, तो देखिए 0 यानी ए, 1 बी, सी और डी हो जाएगा, ये क्रम से इधर ऐसे, या आप इसी क्रम में मान लीजिए, किसी भी जो है उसको दिखा दीजिए, ये ई और ये एफ। ठीक, तो आपकी यह पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई। कल सेकेंड इसके 1B पे चला जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।